इंफॉर्मेशन गिवन बाय ट्रिमेंडस। अगर कोई अच्छे से यूज करे तो उस यूज से हार्ट की इतनी अलग अलग तरह की बीमारियां बता कर सकते हैं। तो इट टेल्स यू अबाउट कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, दिल की दीवारें कैसी काम कर रही हैं, दिल की धड़कन और दिल का जो तालमेल है ऊपर और नीचे के हिस्से में एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच का जो तालमेल है वो कैसा है, वैल्व्स जो कि खून को एक ही दिशा में दौड़ने की जिम्मेदारी रखते हैं बिना रुकावट किए हुए, वो वैल्व्स की हेल्थ कैसी है, उस वैल्व में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई भी अबनॉर्मल खून का थक्का अगर अंदर बना हो, कोई भी अबनॉर्मल ट्यूमर या मास अगर जमा हुआ हो, या अबनॉर्मल ग्रोथ हो वैल्व के हिस्से में कि जिसको कि हम वेजिटेशंस बोलते हैं, तो वो भी बता सकता है। हार्ट के साथ साथ दिल के आसपास की झिल्ली और अगर दिल के आसपास में पानी भरा हुआ हो उसके बारे में भी बताता है। यही मशीन से आप थोड़ा सा एडजस्ट करके फेफड़े में भी पानी पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है देख सकते हैं। और जो हमारी महाधमनी होता है आयोटा, उस आयोटा को भी प्रोफाइल कर सकते हैं। अब आयोटा में खून कैसा जा रहा है, आयोटिक वाल्व में प्रॉब्लम है, धमनी जो हमारी है फूली तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक मशीन से मिलती है हमें। और वो यूजुअली 5 से 10 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन एक अच्छा स्मार्ट कार्डियोलॉजिस्ट इमीडिएटली ले सकता है। इसीलिए सबसे इफेक्टिव जांच जो हर किसी के लिए है वो है, एंड हर टॉक में मैंने कहा हुआ है तो एक ऐसी जांच है जो हर इंसान ने लाइफ में एक बार करा लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों। दिल की ऐसी कौन सी जांच है जिसके चलते आप सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिल के लिए दे सकते हो और बहुत ही सस्ते तरीके से और बहुत ही सेफ तरीके से? अगर ऐसी टॉक में आपको इंटरेस्ट है तो आज मेरी पूरी टॉक सुनिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो इफ यू लाइक द टॉक। एंड दिस इज द टॉक स्पेशली ब्रॉट इन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेनी पीपल। कई सारे लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि इस पर भी एक टॉक बनाएं। जैसा आप शायद जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम कार्डियोथोरैसिक वस्कुलर सर्जन वर्किंग इन गुरुग्राम, और मेरा क्लिनिक है निर्वाणा कोर्टयार्ड में, जहाँ पे हम अभी शूटिंग कर रहे हैं। दिस इज़ माय क्लिनिक हियर। और इस क्लिनिक में हम ऐसे पेशेंट्स को देखना पसंद करते हैं जिनको किसी और डॉक्टर ने कोई प्रोसीजर सलाह दी हो और वो कंफ्यूज्ड हो कि प्रोसीजर कराएं या नहीं कराएं, और कराएं तो किससे कराएं, कराने पे खर्चा क्या आएगा और कराना कितना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें यूजुअली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी की गाइडलाइंस के आधार पे आपकी बीमारी में किस प्रोसीजर को रिकमेंडेशन है और क्या क्या और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, वो सारी ऑप्शंस हम एक 30 मिनट के स्लॉट में डिस्कस करते हैं, वेयर आई डिस्कस इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग प्रो एंड कॉन। साथ ही साथ मैं एक फाउंडर हूं फॉर अ साइट कॉल्ड एज यूनिहील हार्ट केयर फाउंडेशन। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम और मेरे जैसे कुछ और दोस्त हैं, हम मिल के बच्चों के दिल की सर्जरी करवाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए फाइनेंसेस जुटाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि पैसे की कमी के चलते हार्ट सर्जरी नहीं हो पाती है। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 1.5 साल में हमने 150 ऐसे बच्चों का ऑपरेशन करवाया है। और अगर आप इस अच्छे काम में हमारा योगदान करना चाहते हैं तो इस दिए हुए अकाउंट में आप हमें डोनेशंस भेज सकते हैं। जो भी डोनेशंस आप इसमें भेजेंगे वो टैक्स फ्री है। यू कैन इवन अडॉप्ट अ सर्जरी। सो एक पूरे बच्चे की सर्जरी आपको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, जिसमें कि वी अलाउ यू टू मीट द फैमिली ऑल्सो, एंड दे रियली फील थैंकफुल टू यू इफ यू डू दैट। ऐसे हमने 4 बच्चों की सर्जरी, जो कि पूरी की पूरी सर्जरी इंडिविजुअल डोनर्स ने कराई हुई है, ऐसे भी करवा चुके हैं। सो आज की जो इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी है, विच इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ टेस्टिंग डन फॉर ह्यूमन हार्ट, वो है एक एको टेस्ट। अब एको टेस्ट हर किसी को पता होता है, और एको टेस्ट का नाम तो कम से कम सबने सुना होता है जिसको भी थोड़ा बहुत मेडिकल नॉलेज है। बट एको टेस्ट एग्जैक्ट होता क्या है? बेसिकली एको इज अ अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ हार्ट। अब अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब क्या? कि साउंड वेव्स अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रैवल करते हैं। यही प्रिंसिपल है सोनार का। अगर आप देखें तो पनडुब्बी जब समुद्र के नीचे अंदर जाके सतह पे जाके काम करती है तो वो सोनार रेडिएशन से ही कम्युनिकेट करती है। वैसे ही इंसान के शरीर में एक ऐसा प्रोब हम रखते हैं जो कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रोब, जो कि अगर मैंने गले पे रखा तो मेरी चमड़ी के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को अलग अलग तरीके से दिखाएगा। और उसमें एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ होती है डॉपलर। सो डॉपलर इज समथिंग कि शरीर में कोई भी फ्लूइड किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहा हो तो वो फ्लूइड की डायरेक्शन,
फ्लूइड किस प्रेशर से जा रहा है और फ्लूइड के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, सब बता सकते हैं. So Doppler combined with a plain 2D echography is the gold standard test in finding most of the soft tissues which are accessible on surface. मतलब जो भी सतह पे मौजूद नसें हैं, सतह पे मौजूद कोई भी और शरीर का सॉफ्ट ऑर्गन है, उसके लिए ये सबसे अच्छी जांच होती है. और सोनोग्राफी इसीलिए पेट की प्रॉब्लम हो, पीठ की प्रॉब्लम हो, गले की नसों की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, पैर की नसों की प्रॉब्लम हो, उस सब में सोनोग्राफी सबसे पहली जांच होती है. हार्ट के लिए सोनोग्राफी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसको इमर्ज होने में और डेवलप होने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था. दैट इज एकोकार्डियोग्राफी ऑफ हार्ट. अब इसमें यह है कि भगवान ने हमारी पसलियां ऐसी दी हुई है, हमारी रिबकेज ऐसी बनाई हुई है कि 12 पसलियां दोनों तरफ हैं. अब इन पसलियों के बीच में जो जगह है वही आपको एक खिड़की प्रोवाइड करती है जिससे कि आप हार्ट को अच्छे से देख सकते हैं. और हार्ट है थोड़ी डेप्थ पर, हार्ट इतना सुपरफिशियल नहीं होता जैसे कि आप शायद लगता हो कि छाती के जस्ट नीचे हार्ट है, बट एक एवरेज इंसान की चमड़ी से दिल की दूरी 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है. और किसी मोटे व्यक्ति में इतनी बड़ी चेंज भी आ सकता है. तो जो चर्बी वाले मोटे लोग हैं या मोटी महिलाएं हैं, उनमें 10, 12, 15 सेंटीमीटर तक भी हार्ट दूर रह सकता है. तो सोनोग्राफी ऐसी जांच है जिसकी डेप्थ एक लिमिटेड ही होती है. और ऐसी लिमिटेड डेप्थ के साथ जब साउंड वेव्स अंदर जाती हैं और वो एको करके वापस आती हैं, उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज द एकोकार्डियोग्राफी. अब एकोकार्डियोग्राफी जो छाती की करते हैं, दे आर द नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट. नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या? ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जिनका मेन फोकस ही है कि दवाइयों से ट्रीट करें पेशेंट को, और एंजियोग्राफी ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, वही आजकल अधिकतर एको करते हैं. नॉट टू से कि हार्ट सर्जन या इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एको नहीं करते हैं, हम लोग भी करते हैं. बट सबसे जो कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एको करते हैं, वो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि इंटरवेंशन नहीं करते हैं या हार्ट सर्जरी नहीं करते हैं. इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एको इज ट्रिमेंडस. एको को अगर कोई अच्छे से यूज करे तो उस यूज से हार्ट की इतनी अलग अलग तरह की बीमारियां बता कर सकते हैं. तो जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अब कई सारी टॉक्स में मैंने बताया है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आई हैव स्पोकन अबाउट द कैल्शियम स्कोरिंग, आई हैव स्पोकन अबाउट द सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, आई हैव स्पोकन अबाउट द कन्वेंशनल एंजियोग्राफी. वहां पर मैंने एको की बात क्यों नहीं की? क्योंकि एको उस समय पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि पुरानी है. मतलब अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो उसके लक्षण आपको एको में दिखेंगे. मतलब एक बार जब अटैक आया और दिल की एक पर्टिकुलर हिस्सा, दीवार डैमेज हो गई, उसने काम करना बंद कर दिया, तो वो एको में दिखती है एज अ रीजनल वॉल मोशन एनोमली. मतलब अगर आपकी जो मेन नस है LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, उसमें अटैक आया तो जो दिल की आगे की दीवार है, एंटीरियर वॉल जो है दिल की, उसमें कम मूवमेंट दिखेगी और उसको लिखा जाएगा रीजनल वॉल मोशन एनोमलीज और एंटीरियर वॉल एनोमलीज. वैसे ही अगर दिल की जो लैटरल वॉल है जिसमें कि दिल का वाल्व भी अटैच्ड होता है, वो लैटरल वॉल में अगर कोई अटैक आया तो उसमें उस एरिया की रीजनल वॉल मोशन एनोमलीज दिखेंगी. पर साथ ही साथ में वो क्योंकि वाल्व को भी खींच रही है, उसमें वाल्व लीक भी दिखेगा. सो एको टेल्स यू अबाउट कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन रिट्रोस्पेक्ट. ये आप ऐसा मान के चलिए कि ये ऐसा एक टूम स्टोन है. मतलब किसी हिंदी में मैं सॉरी अटक रहा हूँ इस मामले में, बट इट इज अ टूम स्टोन ऑफ अ डेड बॉडी देयर. तो जो किसी की मजार के ऊपर एक रखा हुआ पत्थर है जिसमें नाम लिखा हो, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ एको देयर. अब इस यूटिलिटी को इंप्रूव करने के लिए दूसरी एक और टेस्ट होती है जिसमें हम एको के साथ साथ ट्रेडमिल वाला भी कंपोनेंट मिलाते हैं, जिसको कि हम स्ट्रेस एको कहते हैं. स्ट्रेस एको इज अ वेरी गुड टेस्ट इन फाइंडिंग द डिजीज पहले ही प्रोग्रेसिवली, कि अगर ब्लॉक ऐसे टाइट ब्लॉक्स हैं, 70, 80, 90% ब्लॉक हैं दिल की नसों में, जिसमें दिल को जिंदा रखने के लिए तो पर्याप्त खून मिल रहा है, पर वो पर्याप्त खून जैसे ही आप मेहनत करने लगते हैं, दौड़ते हैं, ट्रेडमिल में भागते हैं, तो उस एरिया में खून की कमी होने लगती है और वो दिल का हिस्सा कम काम करने लगता है. तो रीजनल वॉल मोशन एनोमलीज रेस्टिंग कंडीशन में नहीं थे, और ट्रेडमिल पे दौड़ने के बाद में या कोई दवाई देने के बाद में, डोविटामिन देते हैं हम उसमें, डोविटामिन स्ट्रेस एको बोलते हैं उसे, तो जो भी दवाई देने से या ट्रेडमिल के चलते दिल की ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए थी, वो अप्रोप्रिएटली नहीं बढ़ी, बिकॉज 70, 80, 90% ब्लॉक था उसमें. ऐसे में वो एरिया क्लियरली दिखने लगता है और वी कैन क्वांटिफाई कि इस एरिया में से हार्ट का फंक्शन कम हुआ.
So then it is more important and more specific for a coronary artery disease. अब आप बोलेंगे कि ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा एक बेसिक लेवल पे समझाते हैं कि देखिए दिल जो है 4 चैम्बर से बना है। 2 रिसीविंग चैम्बर्स हैं जो एट्रिया बोलते हैं, हिंदी में आलिंद बोलते हैं, और 2 पंपिंग चैम्बर्स हैं जिनको कि वेंट्रिकल्स बोलते हैं या हिंदी में निलय बोलते हैं। लेफ्ट साइड के जो आलिंद और निलय हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर हैं, ये पूरे शरीर को खून पहुंचा रहे हैं, और राइट साइड के जो आलिंद और निलय हैं वो केवल फेफड़े की नसों तक पंप कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली दिल को पूरे शरीर में पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसीलिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज मच मच थिकर एंड उसको खून की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो अगर पूरे हार्ट का अगर हम वेट देखें या मसल मास देखें, सो समथिंग लाइक 80-90% ऑफ मसल मास ऑफ द हार्ट इज ऑन द लेफ्ट वेंट्रिकल अलोन, बिकॉज इसी लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरे शरीर को खून पंप करना है। अब ऐसे सिनारियों में जब पूरे खून पंप करने की क्षमता और पूरे खून पंप करने का दारोमदार लेफ्ट हार्ट पे है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस लेफ्ट हार्ट पे ही रहता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही रहता है। अब हम कहते हैं कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, तो हम टिपिकली बात करते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन के मामले में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब कि अगर किसी दिल में जब दिल ढीला पड़े, डायस्टली जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें 100 ml अगर खून है, जब हार्ट पंप करेगा तो इस 100 में से 60 या 65% खून आगे चला जाएगा, और बाकी 35 से 40% ml या 35 से 40% खून पीछे रह जाएगा जब वो हार्ट सिकुड़ा। तो हार्ट पूरा खाली नहीं हो जाता पंप करते समय पे, तो जो बचा रहा उसको बोलते हैं 35 to 40% जो हार्ट का खून बचा रहा, आगे 60-65% फेंका तो हम बोलते हैं हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी जो है, एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 60 to 65% है। अब ये चीज़ एको के अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी बता सकती हैं, लाइक एमआरआई एंड सीटी स्कैन, पर सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे सिंपल तरीका एको ही है। अब एको में आपको कोई रेडिएशन नहीं मिलते हैं, एको हर जगह मशीन अवेलेबल है सोनोग्राफी की, और कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट एको बेड साइड पे पेशेंट के कहने पे तुरंत कर सकता है। और लकीली इंडिया में अभी तक डॉक्टर्स का कम से कम टाइम की अवेलेबिलिटी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मशीन जहाँ भी है वहाँ पर एको जनरली 3 से 4 हज़ार रुपये में अधिकतर जगह पे हो जाता है। छोटे शहरों में तो इवन 1000-1500 में भी एको हो जाता है। सो क्योंकि ओनली रिसोर्स यूज्ड इज इलेक्ट्रिसिटी एंड डॉक्टर्स 10 मिनट 15 मिनट्स ऑफ टाइम। बट अगर यही एको कोई अच्छे तरीके से करे, जिसमें कि पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हर तरीके से देखे, तो उस एको में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। एंड उसको अच्छे से समझने के लिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जब बनती है, तो इट टेल्स यू अबाउट कि हार्ट का फंक्शन कैसा है, दिल की दीवारें कैसी काम कर रही हैं, दिल की धड़कन और दिल का जो तालमेल है ऊपर और नीचे के हिस्से में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच का जो तालमेल है वो कैसा है, वैल्व्स जो कि खून को एक ही दिशा में दौड़ने की जिम्मेदारी रखते हैं बिना रुकावट किए हुए, वो वैल्व्स की हेल्थ कैसी है, उस वैल्व में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई भी अबनॉर्मल खून का थक्का अगर अंदर बना हो, कोई भी अबनॉर्मल ट्यूमर या मास अगर जमा हुआ हो, या अबनॉर्मल ग्रोथ हो वैल्व के हिस्से में कि जिसको कि हम वेजिटेशंस बोलते हैं, तो भी वो एको बता सकता है। एको हार्ट के साथ साथ दिल के आसपास की झिल्ली, और अगर दिल के आसपास में पानी भरा हुआ हो उसके बारे में भी बताता है। यही मशीन से आप थोड़ा सा एडजस्ट करके फेफड़े में भी पानी पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है देख सकते हैं। और जो हमारी महाधमनी होता है आयोटा, उस आयोटा को भी प्रोफाइल कर सकते हैं। अब आयोटा में खून कैसा जा रहा है, आयोटिक वाल्व में प्रॉब्लम है, धमनी जो हमारी है फूली तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक मशीन से मिलती है हमें, और वो यूजुअली 5 से 10 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन एक अच्छा स्मार्ट कार्डियोलॉजिस्ट इमीडिएटली ले सकता है। इसीलिए सबसे इफेक्टिव जांच जो हर किसी के लिए है वो है एको। एंड हर टॉक में मैंने कहा हुआ है कि एको तो एक ऐसी जांच है जो हर इंसान ने लाइफ में एक बार करा लेना चाहिए। अब एको सीधे सीधे खून की नसों के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे देता है, तो उसका आंसर यही है कि जो नसें होती है हमारी 2, 2.5, 3 मिलीमीटर की मोटी होती हैं, और जब दिल की छाती में से आप अंदर तक नसें देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो अच्छे से दिख नहीं पाता, उसके अंदर का फ्लो अच्छे से दिख नहीं पाता है। यही चीज़ कभी कभी बच्चों में कोरोनरी आर्टरीज भी, आप कम से कम कोरोनरी आर्टरीज के शुरुआत के हिस्से को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको दिख गई अच्छे से तो यू कैन कमेंट कि वो कोरोनरी आर्टरी अच्छे से दिखी या नहीं दिखी और उसमें कोई ब्लॉक है या नहीं है।
और यही एको करने की एक और टेक्निक होती है जिसमें कि हम मुंह से गले के थ्रू जब छाती के अंदर एको का प्रोब डालते हैं, दैट इज विद द मॉडर्न प्रोब्स नाउअडेज वी हैव दैट फैसिलिटी अवेलेबल कि ट्रांस ईसोफेजियल एको भी कर सकते हैं। ट्रांस ईसोफेजियल एको की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो हमारी आहार नली है या भोजन की नली है ईसोफेगस, वो दिल को डायरेक्टली टच करती है। तो जब आहार नली से डायरेक्टली टच करके जब हार्ट को इमेज करते हो, उसका एको लेते हो, तो आपको एक्चुअली कोरोनरी आर्टरीज भी बहुत अच्छे से दिख जाती हैं कई सारे पेशेंट्स में। बट फिर भी नसों के अंदर की जानकारी के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है, कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीटी एंजियोग्राफी या आजकल एमआर कोरोनरी एंजियोग्राफी भी हो रही है, ये तीनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एको उसके लिए नहीं किया जाता है, एको से बस आपको इनडायरेक्ट एविडेंस ही मिलता है। वैल्व के पेशेंट के लिए और जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, मतलब स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस जो हम बोलते हैं, जिसको दूसरी भाषा में स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सबसे ज़रूरी जांच ही एको है, क्योंकि उसमें हुआ यह है कि कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया है बर्थ की प्रोसेस में। तो मैंने अपने एको में भी जो पहले एक बात बताई थी कि जन्मजात बीमारियों को लेकर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, एको उसके लिए सबसे ज़रूरी जांच है और बगैर एको के आप रियली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। तो हर इंसान ने किसी भी उम्र में हो, एक बार एको ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र छोटी है तो कंजेनाइटल हार्ट या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से करवाइए। अगर आप बड़े हो चुके हैं और उम्र ठीक हो चुकी है तो एडल्ट एको भी आप कभी भी करा सकते हैं। कम से कम एक बार एको हो जाए तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज या होल इन द हार्ट या वैल्व प्रॉब्लम नहीं आपके दिल में पता चल जाता है। अब मास्टर हेल्थ चेकअप की बात करें तो ऐसा कोई भी मास्टर हेल्थ चेकअप नहीं होता है जिसमें कि एको शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इट इज़ सच अ इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव टेस्ट। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप मास्टर हेल्थ चेकअप जैसी जांचों के थ्रू एको करवाते हैं तो वहाँ पे बल्क इज द मैटर। वहाँ पर जो भी डॉक्टर बिठाए जाते हैं मास्टर हेल्थ चेकअप के लिए, या एक उसका अप्रोच ये होता है कि आप मोटे तौर से देख रहे हो सब ठीक है। जब जांच ऐसे करने के लिए बैठे हो जिसमें कि आपको बस मोटे तौर पे ठीक 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 सुबह से आपने 50 लोग का एको किया और 50 लोगों के एको में आपको नॉर्मल 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 दिख रहे हैं, तो ऐसे में एक्चुअली अगर किसी को छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो मिस भी हो सकती है। इसीलिए एको डन बाय द कार्डियोलॉजिस्ट हु हैज स्पोकन टू यू, हु हैज टेकन द हिस्ट्री विथ यू, कि भाई आपको कोई तकलीफ है नहीं है, आपके परिवार में कोई और तकलीफ है या नहीं है, आपका बचपन कैसा रहा था, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में जो इंसान एको करे तो ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है। वहीं अगर एको एक टेक्नीशियन की तरह कोई डॉक्टर हैं जो कि एक कमरे में बैठे हैं, जिन्होंने आपसे कभी बातचीत नहीं की, आप गए उन्होंने एको किया वापस दिया, तो क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, आप उस चीज़ को शायद मिस कर जाओ। अगर किसी को क्लिनिकल सस्पिशन है कि कोई प्रॉब्लम है, अब आपका हार्ट किसी ने सुना हुआ है स्टेथोस्कोप से, तो वो शायद एको और अच्छे से कर पाएगा। अब सोनोग्राफी हो या एको हो, ये ऐसी जांचें होती हैं विच आर कॉल्ड एज द सब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब एक एको मशीन अपने आप आपको नहीं बताने वाली है कि इसमें प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखने के लिए जो इंसान एको कर रहा है उसके दिमाग में कितना नॉलेज है वो मैटर करता है। बिकॉज जो आंखें देखेंगी वो वही चीज़ है जो दिमाग को पहले से पता है। जब आपके दिमाग में ही इंफॉर्मेशन ना हो, आंखें वो देख ही नहीं पाएंगी। सो एको करने वाला इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एको जांच बाय इटसेल्फ। मशीन से जांच पता नहीं पड़ पाया, मशीन आपको आगे रह के कुछ नहीं बताने वाली है। सो एको हैज़ टू बी डन बाय अ सीनियर पर्सन, अ पर्सन जिसके साथ आपने बातचीत की हुई हो। तो आइडियली एक सीनियर लेवल कार्डियोलॉजिस्ट अगर एको करे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर कोई फिजिशियन जो कि एको के लिए ट्रेंड है, आजकल बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस हैं जो एको के लिए ऑफिशियली ट्रेनिंग लेते हैं, साल 2 साल के कोर्स भी, और फिर एको करते हैं, तो ऐसे नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट आर इवन मोर वर्सेटाइल, बिकॉज वो ज़्यादा एकोज करते हैं तो उनको टेक्निक्स बहुत ईजीली याद हो जाती हैं और वो अच्छे से देख पाते हैं। बट बच्चों के एको के लिए ऑलवेज गो फॉर अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन का स्पेक्ट्रम रहता है, बिकॉज बच्चों की कम से कम 50-60 ऐसी अलग अलग बीमारियां होती हैं, वो एको में डिफ्रेंशिएट कर सकता है और सब में एक एक सटल डिफरेंस होता है और हर बीमारी का इलाज अलग अलग है। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फॉर द चिल्ड्रन एंड नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट फॉर एडल्ट्स इज द यूजुअली रिकमेंडेड पर्सन जिससे कि एको करवाना चाहिए। सो अगर आपको एको के लिए
कुछ भी अगर आपने आज तक लाइफ में नहीं कराया हुआ हो तो इस टॉक के बाद अपनी लाइफ में एक एको ज़रूर करवा लीजिएगा। द मेन थिंग इज़ कि एक टिक मार्क हो जाएगा कि आपका हार्ट मोटे तौर पे स्ट्रक्चरली सब ठीक है। अगर कोई तकलीफ़ हो, जैसे कि साँस फूलना, छाती में दर्द होना या फिर कोई धड़कन बढ़ी हुई महसूस होना, तो ऐसे में तो डेफ़िनेटली एको का और ज़्यादा उपयोग है। सो आई होप एको के बारे में आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हो इस बारे में। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।